सो हाय गाइस, ये आज का डेली लीड कोड प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम का नाम है मिनिमम नंबर ऑफ वर्टिसेस टू रीच ऑल नोड्स। इस प्रॉब्लम में आपको एक डैग गिवन होगा, डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ। इसका मतलब जो हमारा ग्राफ होगा उसमें डायरेक्टेड एजेस प्रेजेंट होंगी और तो और उसमें कोई सा भी एक साइकिल फॉर्म नहीं हो रहा होगा, मतलब कि डायरेक्टेड एजेस प्लस एक भी साइकिल प्रेजेंट नहीं होगी उसमें, ठीक है। विद एन वर्टिसेस नंबर्ड फ्रॉम 0 to n-1। कहने का मतलब अगर n की वैल्यू 6 है तो उसमें जो वर्टिसेस प्रेजेंट होंगी वो 0 to n-1, मतलब 0 1 2 3 4 5। और एक आपको 2D एरे गिवन होगा एजेस नाम का, जिसमें कि आपको एक जो पर्टिकुलर इंडेक्स पे जो एरे गिवन होगा उसमें एक पर्टिकुलर एरे, उसमें वैल्यू जो होंगी वो फ्रॉम i to 2i, मतलब जैसे यहाँ दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे इसमें 0 1 प्रेजेंट है, ठीक है, सॉरी। सो 0 1 का मतलब 0 to 1 एक एज होगी, ठीक है। 1 to 0 नहीं, 0 to 1, फ्रॉम पहले 2 बाद में। ऐसे ही 0,2 0 to 2 एज है, ठीक है। ऐसे 2,5 2 to 5 एज है। 3,4 3 to 4 एज है। 4,2 4 to 2 एज है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या हमें फाइंड करना है। फाइंड द स्मॉलेस्ट सेट ऑफ वर्टिसेस फ्रॉम विच ऑल नोड्स इन द ग्राफ आर रीचेबल। मतलब हमें जो नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं वो हमें सबसे कम रिटर्न करनी है, मतलब उनकी वैल्यू रिटर्न करनी है, जिससे कि हम सारे ग्राफ को ट्रेवर्स कर सकें। ऐसा कोई सा भी नोड ना बचे जो कि ट्रेवर्सेबल ना हो। और हमें जो काउंट जहाँ से स्टार्ट मतलब कर सकते हैं हम, जो ट्रेवर्स करना, वो मिनिमम होना चाहिए। जैसे इसको मैं दिखाता हूँ करके आपको, इसमें क्या है। जैसे देखिए इसमें क्या है, 0 to 1 जा सकता हूँ मैं, 0 to 2 जा सकता हूँ, 0 से 2 जाके मैं 2 से 5 जा सकता हूँ। इसका मतलब 0 से 1 जा सकता हूँ, 0 से 2 जा सकता हूँ और 0 से 5 जा सकता हूँ, ठीक है। सो 1 2 5 और 0 ये सारे 1 to 5 ट्रेवर्स हो सकते हैं, बहुत ही बढ़िया। अब यहाँ से देखिए 3 to 4 जा सकता हूँ और 4 to 2 जाके मैं फिर 2 to 5 जा सकता हूँ, मतलब 3 से 5 भी जा सकता हूँ, 3 से 2 भी जा सकता हूँ। अब एक चीज़ देखिए, अगर मैंने 0 लिया सो 1 2 5 मैं ट्रेवर्स कर सकता हूँ, लेकिन 4 वाला नोड बच गया, सो मैं उसको 3 से ट्रेवर्स कर सकता हूँ। सो यहाँ पे नंबर ऑफ काउंट स्मॉलेस्ट सेट ऑफ वर्टिसेस जिससे कि ये पूरा ग्राफ ट्रेवर्सेबल है वो है हमारा 0 और 3। इसका मतलब 0 और 3 हम रिटर्न कर देंगे, जिससे कि हमारे पूरा ग्राफ ट्रेवर्सेबल हो जाएगा। इसका देखिए आउटपुट 0,3 है। यहाँ पे देखिए, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रीच ऑल द नोड्स फ्रॉम अ सिंगल वर्टेक्स। फ्रॉम 0 वी कैन रीच 0 1 2 5। 0 तो खुद में रीचेबल तो है ही, एंड फ्रॉम 3 वी कैन रीच 3 4 2 5। सो ठीक है, 0 to 1 जा सकते हैं, 0 to 2 जा सकते हैं, 0 to 5 जा सकते हैं, 3 to 4 3 to 2 3 to 5, और कोई भी नोड अपने में तो ट्रैवर्सेबल होता ही है। अब एक चीज़ देखिए, अगर ये मान लीजिए, मैं इसको हटा देता हूँ, अगर ये यहाँ पर होता 1 से 4 और 2 to 3, ठीक है। एक होता 0 से 1 एज, एक होता 0 से 2 2 to 5, एक होता 1 2 4 एज ऐड होता उसमें, और एक होता 2 to 3। सो इसमें क्या आंसर होता, 0 से 1 जा सकते हैं, 0 से 4 जा सकते हैं, 0 से 2 0 से 3 0 से 5। तो ये देखिए 1 4 2 3 5 और खुद 0 0 1 2 3 4 5। इसका मतलब हम इन सबको ट्रेवर्स सिर्फ एक ही नोड से कर सकते हैं, एक नोड से सारे ट्रेवर्स हो जाएंगे। तो स्मॉलेस्ट सेट ऑफ वर्टिसेस जिससे कि सारे नोड ट्रेवर्सेबल हैं वो हो गया हमारा 0। अब आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको ना इसका सॉल्यूशन समझाता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए यहाँ पे है 4 वैल्यू, ठीक है, 4 से एक एज जा रही है 3 पर, और इसके ऊपर ना एजेस आ रही हैं। अगर इसके ऊपर एजेस आ रही हैं, इसका मतलब हमारा 4 ऑलरेडी किसी ना किसी वर्टेक्स से, मान लीजिए यहाँ पे 1 होता, यहाँ पे 2 होता, यहाँ पे 3 होता। सो 4 इसका मतलब पहले से ही किसी ना किसी वर्टेक्स से ट्रेवर्सेबल है। सो हमारा ये सेट ऑफ वर्टिसेस जहाँ से हमें ट्रेवर्स स्टार्ट करना है उसमें काउंट नहीं होता, क्योंकि ये किसी ना किसी ट्रेवर्स के अंदर, अगर 0 से स्टार्ट करते फिर भी 1 से स्टार्ट करते फिर भी आ जाता, 2 से स्टार्ट करते फिर भी उसके अंदर आ जाता, 3 से स्टार्ट करते फिर भी उसके अंदर आ जाता। सो देखिए इसका मतलब अगर, लेकिन यहाँ पे देखिए जो 1 है, हम 1 पे कभी भी नहीं पहुंच सकते किसी भी वर्टेक्स से स्टार्ट करके। हम 1 पर कभी भी नहीं पहुंच सकते। अगर रिवर्स ऐसे एज होती तो ये तो साइकिल हो जाता, सो ये डैग तो रह ही नहीं जाता।
सो ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं है कि लूप बन जाए, मतलब साइकिल फॉर्म हो जाए, ठीक है। तो डैग का मतलब आपको पता ही था, मैंने बता दिया था 1 to 4 गए, लेकिन हम 4 किसी भी अगर 2 to 1 एज होता, ये फिर भी देखिए, फिर भी ये 2 से ट्रेवर्सेबल हो जाता, सो 2 से 4 ट्रेवर्सेबल हो जाता। फिर इस केस में हमारा क्या होता, 2 से 1 हो गया, 2 से 4 हो गया और 3 से 4 हो गया। सो 2, 3 हमारा स्मॉलेस्ट सेट ऑफ वर्टिसेस जिससे कि पूरा ग्राफ ट्रेवर्सेबल है। अगर ये 2 to 3 ऐसे रहता ना, सो ये सिर्फ 2 से हम सारे ग्राफ को ट्रेवर्स कर सकते थे। देखिए ध्यान से समझिएगा अब इसको देख के आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पे ऐसी क्या चीज है जो इन सबसे बिल्कुल अलग है। अब यहाँ पे देखिए एक भी इनकमिंग एजेस नहीं है। अगर इनकमिंग एजेस होती तो हम तो उसको किसी भी वर्टेक्स से ट्रेवर्स कर लेते। इस पे भी एक भी इनकमिंग एजेस नहीं है, इस पे भी एक भी इनकमिंग एजेस नहीं है। इसका मतलब जिस भी वर्टेक्स की हमारा जो भी वर्टेक्स प्रेजेंट है, अगर उसका इन डिग्री 0 है, इन डिग्री ऑफ v इक्वल्स टू 0, सो वो हमारा उस लिस्ट में चला जाएगा कि जिसको हमें लेना ही लेना है ताकि हम पूरे ग्राफ को ट्रेवर्स कर सकें। एल डॉट अपेंड वी, एल एक एरे है, अगर इन डिग्री ऑफ v 0 है, सो हम लिस्ट में उस वैल्यू को, उस वर्टेक्स को डाल देंगे, ठीक है। मैं दोबारा बता रहा हूं, यहां पे देखिए 1 पे अगर इन डिग्री मतलब कोई भी वर्टेक्स नहीं आ रहा है, इन डिग्री मैं आपको बता देता हूं, इस पे जो भी नंबर ऑफ इनकमिंग एजेस हैं वो होती है हमारी इन डिग्री, और जो भी इसकी आउटगोइंग एजेस होती हैं, जैसे यहां पर 1 to 4 है, सो ये होगी इसकी आउट डिग्री। यहां पे इन डिग्री 0 है, यहां पे भी इन डिग्री 0 है, यहां पे भी इन डिग्री 0 है। सो जितने भी वर्टिसेस पे इन डिग्री 0 होगा वही हमारे ऐसे नोड्स हैं जिसको हमें लेना ही लेना है सेट में ताकि हम पूरे ग्राफ को ट्रेवर्स कर सकें। सो ये था इसका सॉल्यूशन। मैं आपको इसका एग्जांपल दिखा देता हूं। 0 पे इन डिग्री हमारा 0 है, 4 पे हमारा इन डिग्री है 1, यहां से 2 से 4 जा रहा है, 3 पे हमारा इन डिग्री है 0, 1 पे तो देखिए 4 इन डिग्रीज हैं, 2 पे हमारा इन डिग्री है 0। सो इसमें जो आंसर होंगे वो होगा 0, 2, 3। हमें ये रिटर्न करना पड़ेगा सेट ताकि ये पूरा ग्राफ ट्रेवर्सेबल हो सके। मैं आपको आंसर इसका मैच करके दिखा देता हूं, 0, 2 और 3, ठीक है। सो आपको ये समझ में आ गया। अब इसके हम कोड की तरफ मूव ऑन करते हैं। बहुत ही बढ़िया। पहले तो एक ग्राफ ले लेते हैं, इसको हम डिफॉल्ट डिक्ट लिस्ट के नाम से इनिशियलाइज कर लेते हैं। मतलब ये डिफॉल्ट डिक्ट लिस्ट क्या होता है कि ग्राफ के अंदर हम लिस्ट वाली वैल्यूज भी अपेंड कर सकते हैं, लिस्ट की तरह वर्क करेगा। और डिफॉल्ट डिक्ट से ये होता है कि अगर उसमें कोई की प्रेजेंट नहीं है तो वो की एरर कभी नहीं देता है, डिक्शनरी जो होता है, ठीक है। फॉर आई, पहले सबके इन डिग्री को हम इनिशियलाइज कर देंगे 0 से, ग्राफ आई इक्वल्स टू 0। अब ग्राफ में ट्रेवर्स करेंगे, रेंज लेंथ ऑफ एजेस, इन डिग्री इंक्रीज फ्रॉम पे होगा कि टू पे होगा। फ्रॉम का मतलब जहां से स्टार्ट कर रहे हैं, जहां से एक एज निकली है, सो वहां से अगर एज निकली है तो वहां तो इन डिग्री होगा ही नहीं, लेकिन जहां पर पहुंची है वहां पर हमारा इन डिग्री इंक्रीज करेगा। सो ग्राफ एजेस आई कमा 1 वाली जो 0,1 जो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, ये वाली वैल्यू है जहां पर इनकमिंग एज आ रही है। सो इनको हम प्लस कर देंगे इक्वल्स टू 1। इनकी डिग्री मैंने बढ़ा दी। अब काउंट ले लेते, एक लिस्ट ले लेते हैं, लिस्ट रिटर्न करना है, काउंट रिटर्न नहीं करना है। फॉर आई इन ग्राफ इफ ग्राफ ऑफ आई इक्वल्स टू 0, मतलब उसकी इन डिग्री 0 है। सो एल डॉट अपेंड आई, बस अब रिटर्न कर देंगे एल को। रन करके देखते हैं टेस्ट केस के लिए, सबमिट करके देखते हैं इसे। सो फाइनली एक्सेप्ट कर रहा है, थैंक यू।